जाने ये कौन मेरी रूह को छू कर गुजरा, जाने ये कौन। जाने ये कौन मेरी रूह को छू कर गुजरा, एक कयामत हुई बेदार, एक कयामत हुई बेदार। सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुमको पुकारते हैं इन गेसुओं के साए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आज जिक्र सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी का। जी हाँ, कमाल अमरोही साहब का जिक्र कर रहा हूँ। कमाल साहब कमाल के थे और आज भी उतने ही कमाल के हैं जितने की अपनी हयात में थे। एक कामयाब राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, या यूं कहें कि चलती फिरती लाइब्रेरी। अक्सर जब उनकी बात होती है तो बातें उनकी और मीना कुमारी जी के आसपास घूमती हैं और फिर वहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कमाल साहब की अपनी एक अलग पहचान भी है, उनका काम भी है और उनका नाम भी है। जब कमाल साहब सोहराब मोदी जी से मिले तो सोहराब मोदी उनको देखते रह गए। कमाल साहब ने अपने अंदाज में कहा, जनाब मैं देखने की चीज़ नहीं हूँ, सुनने की चीज़ हूँ, मुझे सुनिए। फिर उसके बाद उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म पुकार में डायलॉग लिखे और वहीं से कमाल साहब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। तुम्हारे लिए हमारे इंसाफ ने सजाए मौत तजवीज की। शहंशाह, तुमने हमारी हुकूमत की साख पर चोट की, तुमने एक इंसान का खून किया, तुम गर्दन मार देने के लायक हो। जो इंसान अखलाक के दायरे से निकल जाए उसे दुनिया की हद से भी बाहर निकल जाना चाहिए। एक किस्सा आपसे कमाल साहब का जरूर शेयर करना चाहता हूँ। बात उन दिनों की है जब वो अमरोहा में रहा करते थे। 15 साल के थे, वालिद का इंतकाल हो गया। चचेरे भाई से बहुत ज़्यादा बनी नहीं, लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। तो इन्होंने तय किया कि अब ये घर छोड़ देंगे और लिहाजा घर छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में अमरोहा के स्टेशन पे लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। लाहौर पहुँचे, जेब में पैसे तो नहीं थे, लिहाजा एक कॉलेज के सामने एक पार्क में पेड़ के नीचे सो गए। इसी बीच उस कॉलेज की प्रिंसिपल वहाँ से गुजरी। उन्होंने इन्हें देखा, उठाया, कहा क्या नाम है। इन्होंने अपना नाम बताया। प्रिंसिपल ने पूछा क्या घर से भाग के आए हो। कमाल साहब ने कहा क्यों बताऊं। उन्होंने कहा बताओ। कमाल साहब ने कहा हाँ। प्रिंसिपल ने कहा घर लौट जाओ। कमाल साहब ने जवाब दिया अब जब कुछ बन जाऊंगा तभी घर लौटूंगा। प्रिंसिपल ये बात सुन के समझ गई कि ये कोई होनहार बच्चा है, अगर इसकी मदद की गई तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। लिहाजा उन्होंने कमाल से कहा हम तुम्हें कॉलेज में एडमिशन तो दिला दें, लेकिन वादा करो कि तुम कॉलेज में फर्स्ट आओगे। कमाल ने पल भर को सोचा और झट से कहा ठीक है, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। और आप ये बात जान के हैरान हो जाएंगे कि कमाल अमरोही न सिर्फ कॉलेज में बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए। तो ये थी इब्तिदा कमाल अमरोही की। उसके बाद तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने, चाहे वो मुग़ल आज़म का स्क्रीन प्ले हो, उसके डायलॉग्स हों,
या खुद उन्होंने कई फिल्में बनाई, दिल अपना और प्रीत पराई, पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान, शंकर हुसैन। कमाल साहब ने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे, और क्या खूब लिखे। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की कमाल साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है भारतीय सिनेमा में। कमाल साहब हमारे बीच कल भी थे और आज भी हैं, अपनी बेहतरीन फिल्मों और दमदार डायलॉग्स के जरिए। आज बस इतना ही। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज। बुझ रहे हैं